तैयारी चल रही। वहाँ जो लोग बाहर से आएंगे खाने का व्यवस्था उनकी कर रहे हैं, उनकी पीने की क्या व्यवस्था होगी, यही है पंचायत में। और क्या होता है पीने में क्या सर? अरे खाना पीना, पानी का, इसका गर्मी है, ये तैयारी चल रही है आगे की रण। और मच रहा, कह रहे हैं कि एशिया की सबसे बड़ी पंचायत होने जा रही है। बड़ी पंचायत होगी, पता नहीं भाई कितनी होगी, वो तो पेपर वाले बताएंगे कि पंचायत छोटी है बड़ी है, वे किस नज़र से देखेंगे उसको। आपकी टीम का भी कोई आकलन तो होगा सर, कोई समीक्षा की? नहीं, वहाँ तो लोग हम तो तैयारी में लग रही है वहाँ पे। सर वो जो एडीएम है अमित सिंह, वो कह रहे हैं कि सुरक्षा की अपने आप जिम्मेदारी लें किसान। एडीएम कौन है? अमित सिंह। अच्छा, वहाँ मुजफ्फरनगर से। प्रशासन क्या करे फिर? पता नहीं, वो कह रहे हैं कि खुद जिम्मेदारी ले अपनी। पता नहीं, हमारे सामने तो कहा नहीं, जो पुलिस प्रशासन का काम है वो देखे। वो कह रहे हैं ना परमिशन नहीं ली आपने लिखित में। परमिशन? अच्छा। लेकिन सर आप जैसे अनुमान लगा रहे हैं कि 20 से 25 लाख लोग आएंगे, तो कैसे संभालेंगे अगर कुछ दुर्घटना? अरे संभल जाएगी, क्यों ऐसा शुभ शुभ बोल लो भाई, ऐसी क्यों बोल लो तुम पहले? इतना लोग में अरे क्यों, कोई नहीं नहीं नुकसान पहुंचाने का, कौन नुकसान पहुंचाएगा? शुभ शुभ बोल लो, शुभ घड़ी है तो शुभ बोल लो, ऐसे नहीं बोल गलत लोग घुस गए। ये कह रहा कि आप जैसे घर जाते हो और घर वाले कह लगे जी आप कैसे जा रहे हैं घर, जी बस ठीक जाइयो, कोई एक्सीडेंट हो जाए तो ऐसा थोड़ा बोलते हैं कि घर से निकलते ही। अरे ये कहो कि पंचायत हो रही है तो शुभ हो, शुभ बात करो। सर क्या लग रहा है इस पंचायत का क्या मायने समझे जाए, क्या कोई दबाव? देखो, माने ये होता है पंचायत का कि लोकतंत्र में भीड़ तंत्र भी एक होता है कि बड़ी मीटिंग होगी, लोग आएंगे। अब लोग आ रहे हैं तो बताओ क्या करें? तो इसका मतलब लोग दुखी है। तो क्या कोई शक्ति प्रदर्शन है या फिर कोई रास्ता निकलेगा 5 तारीख? 5 तारीख को तो अपनी बातचीत करेंगे, संयुक्त मोर्चे की मीटिंग है, वे क्या तय करेंगे, क्या फैसला होगा तो वहीं जाकर पता चलेगा। सर बातचीत तो आप लोग करते हैं, बीच बीच में मीटिंग होती है। नहीं, तो वो तो वहीं फैसला होगा ना, संयुक्त मोर्चा वहाँ पर रहेगा, वहाँ से क्या घोषणा होती है, आगे की क्या रणनीति रहेगी तो वहाँ से ही पता जो 7 तारीख को भी होने वाली है क्या कोई पंचायत हरियाणा में? नहीं, 5 की है ये अभी। नहीं, 7 की भी कॉल दी जा रही थी। अभी नहीं है, वो तो हर रोज ऐसी मीटिंग तो रखी रहती है जगह जगह। इतनी बड़ी पंचायत है। हाँ। लेकिन सर क्या लगता है आपको दबाव बनेगा कोई सरकार पे? जब अब क्या पता नहीं बन पाया तो? अच्छा, वो क्या इलाज करे भाई, वो तरीका बता दो हमको जिस तरीके से सरकार मानती हो। इलाज तो आपके पास है सर। हाँ, तो इलाज तो करेंगे ना, टाइम मान दो तो इलाज होगा। सर 40 संगठन में क्या पूरे आएंगे सभी आएंगे उसमें, उनका प्रतिनिधिमंडल आएंगे। 40 से भी ज़्यादा लोग हैं तो वहाँ पे प्रतिनिधिमंडल तो तमिलनाडु से, कर्नाटक से, उनके भी लोग आएंगे जो अपनी बात वहाँ की रखेंगे। पूरे देश से जो प्रतिनिधिमंडल हैं वो वहाँ पे ज़्यादातर कोशिश करेंगे कि वे बोल रहे वहाँ की उस ज़मीन पे, और आप अपने स्टेट की, आप अपने क्षेत्र की वहाँ पे बात रखें, और आने वाले टाइम में आंदोलन कैसे चलेगा उस पर बातचीत। सर आपके कुछ विरोधी भी तो खड़े हो गए आपके क्षेत्र में। तो हो जान, तो बिना विरोधी के काम चले गए भाई। बगैर उसके सब्जी बनाओ तो बगैर मिर्च के कोई काम लग रहा है चलन? आप नमक ना उसमें डाल लो तो कोई होता है, विरोधी नहीं होते वे होते हैं कि कोई कमी रह जाती है तो वो बताने वाले होते हैं कि आपने ये कमी कर दी, तो वे तो जरूरी है रहने, बगैर उनके थोड़ा कोई काम चलता है। सर ये फाइनल डोज हो गया क्या उत्तर प्रदेश में? नहीं, ऐसा नहीं, फाइनल डोज नहीं करते। तो फिर इसके बाद भी और भी हाँ चलते रहेंगे महापंचायत तो पूरे। सर आपको नहीं लगता किसानों को कोई पार्टी बना लेनी चाहिए? ना, ऐसी बीमारी से तो दूर रहना चाहिए बहुत। इस बीमारी सोल्व कैसे होगी? ना हो जाएगी। इस बीमारी के कारण तो आप यहीं बैठे। नहीं हो जाएगा, सोल्व होगा, आंदोलन से सोल्व होगा। आपकी कोई भी बात नहीं कर रहा, ना विपक्ष वाले ना पक्ष वाले। यूपी में 6 महीने वाला चुनाव है, कोई ब्राह्मण सम्मेलन कर रहा है, कोई ओबीसी सम्मेलन कर रहा है, कोई कर ले दो, ठीक कर रहे हैं ना, लग गए ना सब लोग अपने काम पे, और लग जाएगा। 6 महीने हो रहे हैं अभी, सबको करने दो। पर आपकी बात क्यों नहीं कर रहे? इतना कर लेंगे किसान 9 महीने कर लेंगे, सब करेंगे। आन दो, टाइम आन दो, सब होगा। सर अगर आपकी पार्टी होती है वहाँ फैसला होता, आपका मुख्यमंत्री होता उत्तर हम ऐसे उसमें नहीं ख्वाब पालते कि हमारी पार्टी होती मुख्यमंत्री हम अपना आंदोलन ही ठीक है। यू सर इस 9 महीने के दौरान कोई फोन आया क्या सरकार? किसी हमारे पास किसी का नहीं आया, कोई ऐसी बातचीत किसी से नहीं? कोई अधिकारी से किसी से? नहीं, हमारी कोई बात नहीं होती। ठीक है, सब मान जाओ बस, सब कर दो। नहीं, ऐसा कुछ नहीं आता, तो बातचीत होती है जब ही होगा। ठीक है जी। हाँ, आपका भी धन्यवाद भाई, सोशल मीडिया का। आप भी मुजफ्फरनगर पहुंचो, आपका भी वहाँ पर स्वागत है। और आने वाले टाइम पे सोशल मीडिया से उम्मीद है कि आप देश के लिए कुछ करो। बड़ा मीडिया, बड़े चैनल तो
नहीं आप दिखा रहे हो तो आप पे है भाई, आप कितने दिन आप दिखा पाते हो, आपका धन्यवाद। पहले दिन से दिखा रहे हैं ना सर हम। नहीं चलो ठीक है, धन्यवाद आप सबका। 4 तारीख में पहुंच जाओ आप सब लोग। डरा क्यों रहे हो 4 तारीख में कि 5 तारीख में नहीं पहुंच पाएंगे? 5 में वहाँ आप जा नहीं पाओगे, वहाँ तक इतनी ज़्यादा भीड़ हो जाएगी। भीड़ रहेगी ना, फिर 5 में कहाँ ढूंढोगे, वो करोगे कहाँ। 4 तारीख में अपना सेटअप जमा लो, 4 तारीख को ही पूरे ग्राउंड सब फुल हो जाएंगे। सर आपको नहीं इतनी बड़ी भीड़ बुला रहे, मुजफ्फरनगर के लोग परेशान नहीं होंगे? अरे मुजफ्फरनगर के लोग तो तैयार बैठे हैं सब, वे सब दुकानदार सब पानी पिलाएंगे, लंगर उनको चखवाएंगे सब मुजफ्फरनगर के लोग, वो चाहे दुकानदार हो या चाहे वहाँ के गांव के लोग हो, कॉलोनी के लोग हैं, सब अब अपने घरों पर ज़्यादातर रुकने का, पानी का, खाने का सब इंतजाम मुजफ्फरनगर के लोग करेंगे। नहीं वो भी तो मुजफ्फरनगर के जो कहने कप्तान साहब अब हट जाओ हम देख लेंगे। तो वे भी देंगे लोग, तो उनके भी जाएंगे, उनके घर पे भी जाएंगे, देखे हुए धक्का मारेंगे क्या उनके घर पे भी लोग, उनके वहाँ पे भी खाना खाओगे करेंगे पंचायत। अच्छा। आप देखना उनके वहाँ पे भी जाना, जिन्होंने कहा कि कप्तान हट जाओ, लोग उनके घर पे भी जाएंगे, वे भी खाना खिलवाएंगे। अगर मुजफ्फरनगर में सब लोग हैं तो उनकी भी जिम्मेदारी है कि जो लोग उनके घर पे आएंगे वे लोग उनके घर पे भी आएंगे, वे भी खाना खिलवाएंगे। तो अपने मेहमान को ऐसे थोड़ा नाराज कोई कर देगा। सबकी जिम्मेदारी है, जिसके घर पर लोग जाएंगे खाना पीना उसकी जिम्मेदारी है, खाना भी उसको देगा, पानी भी पिलाएगा। मंत्री साहब नाराज कैसे? नहीं, मंत्री साहब भी खाना खिलावाएंगे, देखना आप उनके वहाँ पे, अगर वे भट्टी ना चलवावे उनके वहाँ पर लोग जाएंगे खाना खिलवाएंगे। अच्छा प्लान बना लिया आपने भेजने? नहीं लोग तो जाएंगे भाई, हम क्या बनाएंगे, लोग जाएंगे। सर कोई राजनीतिक पार्टी के भी लोग आएंगे? नहीं वहाँ कोई नहीं, नॉन पॉलिटिकल संगठन हुआ है। सर वॉलंटियर कितने रहेंगे आप? भाई आप लोग जाओगे, आप भी तो वॉलंटियर ही हो, तो जितने भी लोग शामिल हो रहे हैं वो सब वॉलंटियर हैं, और वो सब एक दूसरे की निगाह अपने रखेंगे, सब वॉलंटियर का काम करेंगे वहाँ पे। महापंचायत की बड़ी जिम्मेदारी है आप पे। हाँ बड़ी जिम्मेदारी है। निश्चित तौर पर इस बात को नहीं भूला जा सकता कि उत्तर प्रदेश में चुनाव जो होता है वो जातिगत समीकरण के आधार पर होता है, लेकिन इस बार लोगों की मूलभूत सुविधाएं भी हैं, रोटी कपड़ा और मकान, जिसको मद्देनजर रखते हुए उत्तर प्रदेश के अंदर लोग न जाति के नाम पे न धर्म के नाम पर वोट बिल्कुल नहीं देंगे, क्योंकि लोगों को पता है कि भारतीय जनता पार्टी का टारगेट अगर मुसलमानों को बनाती है तो उसके बाद नंबर हिंदुओं का भी लगाती है। हिंदुओं में लोगों को बांटने का काम करते हैं दलितों के नाम पर, हिंदुओं को बांटने का काम करते हैं सिखों के नाम पर, ब्राह्मणों के नाम पर, शूद्र वैश्य और क्षत्रिय के नाम पर। हम एक बात कहते हैं, जो दिवाली मनाता है, जो होली मनाता है, वो सभी हिंदू हैं, वो सभी हिंदू हैं। तो आप हिंदुओं को बांटने का काम क्यों करते हैं? कास्टिज्म जो थी वो पहले थी हमारे देश में, अब तो हमें उसे खत्म करना चाहिए। जब अमेरिका में श्वेत और अश्वेत की राजनीति खत्म हुई, दक्षिण अफ्रीका में श्वेत अश्वेत की राजनीति खत्म हुई, तभी तो ये कंट्रियां डेवलप हुई। जब तक हमारे देश से कास्टिज्म की राजनीति नहीं जाएगी, जब तक हमारे देश में सेकुलरिज्म को नहीं माना जाएगा, तब तक इस देश का कुछ नहीं हो सकता। लेकिन जितना हर पार्टी ब्राह्मण पे दाव लगा रही है, किसानों पे क्यों नहीं दाव लगा रही? किसान तो पिछले 9 महीने से बैठे हैं और किसान एक बड़ा मुद्दा भी है। देखिए ऐसा है, अगर किसान पे दाव लगाएगी भारतीय जनता पार्टी तो सिवाय जूते और चप्पलों के अलावा इनको कुछ नहीं मिलने वाला। किसान वोट क्यों देगा? किसान इसलिए देगा कि किसानों के यहाँ पर बच्चों की जो है वो यहाँ पर से डेड बॉडियां उठ रही हैं। 650 से ज़्यादा हमारे देश के किसान भाई शहीद हो चुके हैं, और बताइए 9 महीने हो गए, 9 महीने से ज़्यादा बैठे हुए, सरकारें सुन नहीं रही। तो किसान पे दाव लगाना सरकार के मुंह पर सिर्फ जूता खाने के अलावा और कोई नहीं है काम। और अब की बार मैं आपको बता दूं, मार ही रहे हो ना, जूते तो पड़ ही रहे हैं इनके। आप एक बात मुझे बताइए, आपकी औकात नहीं है पाकिस्तानियों को मारने की, आपकी औकात नहीं है चाइना वालों को मारने की।